जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में 3 महिलाओं को लेकर के एक बार नियुक्त किया गया है और उस बार के माध्यम से कुछ नए काम करने वाले हैं। देखिए, ये बार कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें महिलाएं नियुक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो 3 महिला न्यायाधीश हैं, उनको मिला करके जो बार बनाया गया है, उनका काम क्या रहेगा कि जो लोग शादीशुदा हैं और उनसे जुड़े जितने मामले हैं उनका निपटारा कौन करेंगी? ये 3 महिलाओं से बना हुआ ये बार। और इसके अलावा जो जमानत से रिलेटेड केसेस हैं उनको भी ये बार ही निपटाएगी। इससे पहले की अगर बात करें, क्या इससे पहले भी ये बार बनाया गया था? तो देखिए, इससे पहले बनाया गया था 2013 में, इसके बाद 2018 में, इसके बाद 2022 में ये तीसरी बार है जहां पर महिलाओं को लेकर के या महिला न्यायाधीशों को लेकर के कोई बार बनाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस बात पर इसलिए फोकस किया जा रहा है कि महिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, क्योंकि आप सभी को ये पता होगा कि हम लोग लगभग 70 साल से ज्यादा समय हो गया है आजाद हुए हमें, और तब से लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी और तब से लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब इतने सालों से काम कर रहा है, तो जब आप न्यायाधीशों की लिस्ट निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका लिस्ट निकालिएगा, और जो बाकी जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं उन सभी जस्टिस का लिस्ट निकालना, तो उसमें केवल ऐसा हुआ है कि 11 महिलाएं ही हैं या 11 वुमेन ही हैं जो जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर रही हैं या फिर वर्क की हुई हैं। ये पूरा लिस्ट है जो निकाला गया। हमारे यहाँ जितने हाई कोर्ट हैं और उनमें जितने न्यायाधीश नियुक्त हैं, जो टोटल न्यायाधीश हैं वो लगभग 680 हैं। उनमें से केवल 83 महिला न्यायाधीश हैं। अब देख सकते हैं कि 680 में से केवल 83 महिला न्यायाधीश। तो इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर कोर्ट में, वो अच्छा होना चाहिए, और इसी को बढ़ावा देने के लिए अब इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जितना हो सके महिलाएं भी आए, उनका भी बराबर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे चीज और पर ध्यान देना कि जो हमारे यहाँ अधीनस्थ न्यायालय हैं वहां पर भी जितने न्यायाधीश हैं, जितने जज हैं, उनमें केवल 30% महिलाएं हैं, वुमेन है। यहाँ पर इन संख्याओं, इन आंकड़ों में ध्यान देने के लिए जाहिर सी बात है, इस बात पर तो ध्यान देना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन आखिर इन वुमेन का कम क्यों है। जब आप रीजन जानेंगे तभी तो उसे कम कर सकेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दिया गया रीजन्स पे। तो यहाँ पर रीजन में सबसे पहली चीज आई वो है हमारे यहाँ की पितृसत्तात्मक सोच। उसके बाद दूसरी चीज क्या आई, वो है पारिवारिक जिम्मेदारियां। तो इस पर ध्यान दिया गया कि जो हमारे यहाँ कोलेजियम है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अपारदर्शी है। तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोलेजियम का अपारदर्शी होना भी एक कारण हो सकता है या कारण है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर अच्छा नहीं है। पितृसत्तात्मक सोच के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लगभग हर स्टूडेंट को इस बारे में पता ही होगा। इसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ आज भी महिलाओं पर घरेलू बोझ ज्यादा होता है काम करने को लेकर के। अब कैसे, इसका आप अगर पुराने कुछ न्यूज हैं वो निकाल के देखना। एक न्यूज मुझे याद है, एक महिला न्यायाधीश रही हैं जो कि दक्षिण भारत में रही हैं। कौन सा राज्य अभी कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा एक केस हुआ था जहां पर जो महिला न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर किसी दूसरे हाईकोर्ट में हुआ था, और वो वहां पर वर्क केवल इसलिए नहीं की थी क्योंकि उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, परिवार को संभालना था, परिवार को देखना था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है आप कि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पुरुषों का परिवार नहीं होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो जिम्मेदारियां महिलाओं के ऊपर है वो जिम्मेदारियां पुरुषों के ऊपर नहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं इस मामले में आगे नहीं आ पा रही हैं। और ये केवल इसी फील्ड में नहीं है, हमारे यहाँ हर फील्ड में है। वो चाहे आप ऑफिसर बने, वो चाहे आप कोर्ट में वर्क कर रहे हो, चाहे न्यायाधीश के रूप में, चाहे वकील के रूप में, चाहे आप बिजनेस में काम करें, या फिर आप चाहे सेना में जाएं, कहीं पर भी जाएं,
पारिवारिक जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती हैं। आप चाहे अपने आप में कितना भी बढ़ जाएं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां रहेंगी ही रहेंगी। ये कहीं ना कहीं ये कारण दिखाते हैं, तो हमें इसे कम करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी चीज जो है कोलेजियम। अब कोलेजियम जिस प्रकार से अभी अपारदर्शी है, इस पर अभी बात भी चल रही है। अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या राय आती है। जो भी डिसीजन होगा उसके साथ ही हम इसे अपडेट कर देंगे। चौथा रीजन क्या कि हमारे यहाँ जो एडवोकेट हैं, वुमेन एडवोकेट, उनकी भी कमी है। जैसे कि ध्यान दिया गया कि आखिर जो एडवोकेट हैं उनकी भी संख्या निकाली गई, जिनमें महिलाओं की मात्रा काफी कम रही है। जितनी लड़कियां लॉ की पढ़ाई की, उनमें से ज्यादातर ऐसे नहीं कि वो यहाँ पर एडवोकेट के रूप में काम की ही नहीं, वो घर पे हैं, उन्होंने केवल डिग्री हासिल की। तो ये मामला भी रहा है। और जो एडवोकेट बनकर के काम कर भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो घरेलू काम में वहां फिर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से वो कोर्ट के कई सारे केसेस अटेंड ही नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस करना होगा और उसके बाद वहां पर जब तक केस लड़ोगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप पीछे ही रहोगे। इसके बाद एक और चीज पर ध्यान दिया गया, वो है यहाँ की न्यायिक ढांचा है, वो अच्छा नहीं है। कैसे कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या बाकी अधीनस्थ न्यायालय है, अगर वहां पर महिलाओं के लिए अच्छा हो जाएगा, जैसे कि वॉशरूम की व्यवस्था हो जाएगी, बच्चों के लिए जो पालन घर होता है उसकी व्यवस्था हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है काफी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने लॉ की पढ़ाई किया है, अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, वो लोग क्या होंगे कि यहाँ पर वर्क करेंगे और हमारे यहाँ फिर वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 50-50 हो पाएगा। इसके अलावा अब इस पर ध्यान देते हैं कि मान लीजिए कि जो वुमेन है वो रिप्रेजेंटेशन अपना अच्छा करने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं, तब फिर हमारे यहाँ की जो न्यायिक प्रणाली है उस पर क्या बदलाव आएगा। तो आपको सबसे पहले ये तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ कई सारे केसेस ऐसे हैं जो यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं। अब यहाँ पर यौन उत्पीड़न जैसे केसों को संभालने के लिए केवल कानून की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें अनुभव की जरूरत होती हैं, कुछ यहाँ पर ऐसी सोच या दृष्टिकोण की जरूरत होती है जो उसी वर्ग के लोग उसे समझ सकते हैं। इस पर ध्यान दिया गया है कि अगर यौन उत्पीड़न से संबंधित जो केसेस हैं अगर महिलाएं ही निपटाएंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ जो पीड़िता है, विक्टिम है, कई बार क्या होता है कि वो अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते हैं, और अगर अच्छे से रख भी दें तो कभी कभी इस तरीके से सवाल किए जाते हैं वकील के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा, कि वो परेशान हो जाते हैं। और उससे ज्यादा वो जो विक्टिम है उसे ऐसा फील होता है मानो यहाँ पर भी मुझे एक तरीके से पीड़ित किया जा रहा है। इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर विक्टिम को भी ध्यान रखा गया है कि उसके साथ केस क्या है और उस केस को कौन अच्छे से ज्यादा समझेगा, तो इस चीज को महिलाएं ही ज्यादा समझेंगी, ये सोचा गया। तो ये कहा गया या सोचा गया, इस पर ध्यान दिया गया कि अगर महिलाएं इस क्षेत्र में अगर काम करेंगी जज के रूप में तो शायद और भी अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि कई सारे मामले ऐसे हैं जहां पर फीमेल और मेल दोनों ही वर्क करेंगे, लेकिन दोनों की ही राय अपने अलग अलग होंगे। अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो फीमेल जस्टिस है उनकी संख्या ही कम है, तो राय की तो बात ही छोड़ो। अब यहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही बराबर हो जाएंगे, अपनी राय बराबर रखेंगे, अपने दृष्टिकोण बराबर रखेंगे, अपने व्यू को, तो जाहिर सी बात है जो हमारे यहाँ न्याय प्रणाली है, जिस तरीके से सोचा विचारा जाता है, उसमें कुछ एक नया बदलाव आएगा।